गाहे बगाए ही सही, लेकिन सरकार को गैरसैंण की याद आ ही जाती है। आज 6 फरवरी को जो विधानसभा अध्यक्ष है ऋतुभूषण खंडूड़ी ने गैरसैंण विकास परिषद की एक बैठक ली। बैठक में क्या कुछ हुआ बताएंगे आज पूरे एपिसोड में। उसके अलावा बताएंगे कि आज उत्तराखंड में दिन भर क्या क्या हुआ है। उससे पहले आपको बता दूं कि जोशीमठ से एक दुखद खबर सामने आई है। जोशीमठ में जो भवन क्षतिग्रस्त हो रहे थे, जिनका पुष्टिकरण किया जा रहा था, वहाँ पर एक मजदूर जो है वो गिरने से उनकी हालत जो नाजुक बनी हुई है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा उनको अस्पताल ले जाए। चलिए आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर जो गैरसैंण के लेकर हमने बताई थी। सोमवार को विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने गैरसैंण विकास परिषद की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए। विकास परिषद की बैठक में गैरसैंण के विकास को लेकर गहन चिंतन मंथन हुआ। बैठक में गैरसैंण विकास परिषद को 9 लंबित योजनाओं का अनुमोदन भी किया गया। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी है गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध वीर बाला तिरुरोतेली को लेकर। आज वीर बाला तिरुरोतेली का भव्य स्मारक कोटद्वार के नजीबाबाद चौक पर स्थापित किया गया। कोटद्वार नगर क्षेत्र की प्रथम महिला महापौर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व विधायक कोटद्वार सैनेन्द्र सिंह रावत और तिरुरोतेली के परिजनों ने 17 फीट ऊंची मूर्ति का विधिवत अनावरण किया। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है कांग्रेस से जुड़ी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को पूंजीवादी के हवाले करने की साजिश रच रही है। अडानी समूह में भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे लाखों उपभोक्ताओं से जुड़े संस्थान को शेयर खरीदने पर सरकार मजबूर कर रही है। यही वजह है कि आज प्रदेश में ऐसे हालत पैदा हो गई। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार को देश की जनता के पैसों से बनी सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसे ही हालात रहे तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने आज श्रीनगर गढ़वाल में पेंशन पुकार यात्रा को मद्देनजर विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों में कार्यरत कार्मिक और संगठन से जुड़े पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। यह रैली गोला बाजार से होते हुए रामलीला मैदान तक आयोजित की गई, जहां रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान की प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो मोर्चा 2024 में मोदी जी को हटाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया है और उत्तराखंड के टीम के तत्वाधान में जो पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ आज श्रीनगर की गलियों से गूंजी है, ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुंचेगी। और मुझे विश्वास है कि धामी जी को पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्मिकों को हित को देखते हुए बुढ़ापे के सहारे के लिए पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश में बड़ी आवाज़ बुलंद की जा रही है, बड़े आंदोलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर धामी जी इस पीड़ा को नहीं समझते हैं तो हम आने वाले दिनों में 1 मई को दिल्ली में संसद मार्च घेराव करने का हमारा आयोजन है। और मैं समझता हूं कि 2024 से पहले माननीय मोदी जी को पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेना होगा, नहीं तो 2024 में मोदी जी को जाना होगा। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में बहुत समानताएं हैं। दोनों न सिर्फ पहाड़ी राज्य हैं बल्कि हमारी जो आर्थिकी है वो सरकारी सेवा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, स्थानीय आर्थिकी के अलावा। तो निश्चित रूप से जैसे देश के अन्य राज्यों में हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है, हमारे यहाँ भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और नहीं होगी तो हम बदल देंगे इनको। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी है बद्रीनाथ हाईवे को लेकर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच भारी भरकम डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गए। इसकी चपेट में आने से एक स्कूटी सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिसमें दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग की ओर जा रहा डंपर अचानक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो। बताया गया कि डंपर में रखा सामान अचानक खींचने लगा, जिससे डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार के नीचे दबे होने का पता देर से लग पाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी। मृतक जो है वो श्रीनगर की ओर जा रहा था और वह एक दुकानदार।
अगली खबर जुड़ी है सतपाल महाराज से। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा आज यानी कि 6 फरवरी को जनपद टिहरी के क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिवाड़ में पंडित दीनदयाल गृह आवास होम स्टे के अंतर्गत निर्मित गढ़वाल दर्शन होम स्टे का निरीक्षण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने ग्राम तिवाड़ को पर्यटन ग्राम घोषित किया। महाराज ने कहा कि प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ पर जो होम स्टे संचालन हो रहा है वो महिलाओं के द्वारा हो रहा है और महिलाओं को स्थानीय भोजन के साथ ही वेस्टर्न भोजन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही महाराज ने कहा कि मोटे अनाज को लेकर हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद।